अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं फरहान भाई? अल्लाह का शुक्र है। एक ना वो जो हम बीच में रिलेशनशिप के हवाले से पॉडकास्ट की थी ना, तो उसपे एक इनपुट आया हुआ था कि मतलब उनकी फरमाइश थी कि भी इस टॉपिक पे होना चाहिए। एक मिनट रुके। रिलेशनशिप जुगाड़ का जो यूट्यूब चैनल है उसके हवाले से कह रहे हैं या फेसबुक पे जो हम कर जी रहे हैं जी। उसके लिए? जी, क्या इनपुट आया था? बताएं बताएं बताएं। उसमें जो है टॉपिक ये था, थोड़ा सा समझ लें हार्ड किस्म का टॉपिक है कि जो लड़के या लड़की या मर्द या औरत को कह लें, ताल्लुकात जो शादी से पहले हो जाते हैं अमूमन, जिस्मानी ताल्लुकात, ओह तो वो या, छोड़ ये वाले, ओह या, हमारे तो नहीं होते यार। अच्छे से। आसानी किसके लिए है ना। सॉरी सॉरी। अच्छा, उनका सवाल सवाल ये था कि इनपुट कह लें, वो इस तरह का ही है कि इनपुट ताल्लुक किसका यार? आधा जुमला कट गया आपका। किसका इनपुट? क्या इनपुट मतलब? आधा जुमला कट गया इनपुट आपका। अब वो किसका है वो आप क्या करेंगे। अबे मतलब भाई यार, ये आम क्या खयाम मतलब? गुठलियां मतलब आपकी वो जो है कोई खामोश का सामे है, वो सुनना चाहता है भाई इस अरे आपकी, बस कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, यही काफी था। मैं आम भी आपके आम। साम आपके एक खुफिया सामे है। आपके पलट लिया आपने। चले ठीक है, बताएं फिर, टॉपिक बताएं। ताल्लुकात ख्वाह शादी से पहले के हों या बाद के, छोड़ने में पहल या आसानी किसके लिए होती है। अच्छा, शादी से पहले छोड़ने में मतलब आम खा लिए, गुटलियां गिन ली, उसके ये बाद नहीं कहा छोड़ शादी दिए? से पहले, शादी से पहले या बाद, ये उनका जो पूरा क्वेश्चन है ये दोनों उसमें इंक्लूडेड अच्छा है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो आप बताएं फिर। हमें तो कोई इस तरह के सवाल भेजते नहीं है यार। आप बताएं। ऐसे अमूमन जो सोशल पैटर्न होता है ना, वो तो यही होता है कि अगर जिस्मानी ताल्लुक बन चुका है तो फिर मर्द के लिए छोड़ना आसान होता है मेरा ख्याल है, क्योंकि जाहिर बात है औरत के लिए हमारे माशरे में उसका जो इज्जत है या जिस्म कह लें वो उसका एक वो है, एसेट है। मुख्तलिफ चीज़ों ने ये सोच जो है परवान चढ़ाई है। और मेरा जिस्म दूसरा, मेरी मर्जी, मीडिया ने, और मतलब ठीक है, समझ रहा हूँ। और दूसरी तरफ देखा जाए तो अगर जिस्मानी ताल्लुक नहीं बना है और सिर्फ जज्बाती वाबस्तगी है, तो शायद औरत के लिए आसान होता है छोड़ना। और हमारे पास ऐसी केस स्टडीज हुई हैं काफ़ी, क्योंकि जारी बात है औरत जो है जज्बाती तौर पर ज़्यादा मजबूत भी होती है और रिच होती है, जबकि मर्द शायद इस मामले में थोड़े से लैकिंग होते हैं। हाँ, फितरी तौर पे लॉजिकल लॉजिकल कर रहे होते हैं, इसलिए जब उनको प्यार होता है तो वो मरने वाले होते हैं, क्योंकि औरत को फर्क नहीं पड़ रहा होता। जिस तरह आपने कहा कि जिस्मानी ताल्लुक अगर नहीं बना तो औरत के लिए छोड़ने में आसानी होती है, क्योंकि जज्बाती वाबस्तगी है तो औरत के लिए आसान है। क्योंकि उसके पास जज्बात वाफिर हैं, बहुत ज़्यादा हैं। वो मतलब है ही इमोशनल क्वीन, उसको रोल ही फितरत की तरफ से ये मिला हुआ है। लेकिन मर्द के पास लॉजिक है, जज्बात कम है, तो वो मरने वाला हो जाता है। अगर औरत में ना, लिटरली। तो एक केस स्टडी भी है हमारे पास ना, 8 सालों का जो है ना एक लड़के लड़की का ताल्लुक रहा। तो लड़की जो है वो शादी डिले करती रही और फिर अचानक एक दिन छोड़ दिया, जैसे कि अमूमन होता है कि भाई मेरे घर वाले नहीं मान रहे या कोई और मसला है, फलाना ढमकाना। वो लड़का बेचारा जो है वो तो 8 साल, जारी बात है कि वो कुछ उम्मीदों पे जो है वो अपनी जिंदगी गुजार रहा था, वो पूरी नहीं हुई। वो तो समझ लो तकरीबन पागल ही हो गया। हुआ तो सही, उसके साथ, लड़के के साथ यही होना चाहिए था। मतलब मैं आपकी बात अगर समझा हूं तो 8 साल लड़के लड़की का ताल्लुक रहा, जिसमें जिस्मानी ताल्लुक नहीं हुआ। और अच्छी बात है, जिस्मानी ताल्लुक होना भी नहीं चाहिए शादी से पहले। ठीक है, नहीं हुआ। आप मेरी बात पर मुकम्मल होने दें। शादी के लिए लड़की डिले करती रही, और आप ये कह रहे हैं कि इसकी एक वजह ये भी हो सकती है। और जब लड़की ने डिले करके छोड़ दिया फॉर एनी रीजन, तो लड़का तकरीबन मरने वाला हो गया। और वाह। जी जी। समझे, नफसियाती टाइप के जो लोग हो जाते हैं ना, बस अपनी दुनिया में गुमसुम। जॉन एलिया के शेर पढ़ रहा है, चरसें पी रहा है, शराब पी रहा है, घटिया इर्द किस्म गिर्द की, के इर्द गिर्द घटिया के सब लोगों की जिंदगी जो है वो। घटिया किस्म की मंटो वाली पोस्टें कर रहा है। और फिर जी। उसके बाद वो मतलब टिकटॉक भी बनाने लग जाते हैं ऐसे नहीं, लोग। वही जो बरसगीर में उमूमन में यही माइंडसेट है ना, खवातीन का हाँ। भी। और शायद उसकी वजह से समाजी घुटन भी होता है और इंतखाब की आज़ादी नहीं होता, क्योंकि इसमें भी सारी बात है घर वालों ने इंटरवीन किया हुआ कि भाई ये शादी नहीं हो सकती और ये नहीं हो सकता। अबे तो हाँ, ये इससे 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 एक चीज मुझे याद आई जो कि थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक है। बट मैंने एक साहब हैं, वो मुख्तलिफ कानूनी मसाइल पे पोस्टिंग करते हैं, और उन्होंने कोई केस लिखा हुआ था कि लड़के लड़की का शादी से पहले ताल्लुक हुआ, विच इज़ वेरी बैड।
उस ताल्लुक के केस में उसमें लड़की प्रेग्नेंट हो गई और उसके बाद लड़की वालों ने लड़के पे केस ठोक दिया, जो कि ठीक अब इतना किया। धीमा धीमा क्यों बोल रहे हैं, मतलब कोई आसपास मौजूद है क्या? नहीं, मैं धीमा धीमा नहीं बोल रहा, मैं स्पीड स्लो करके बोल रहा हूँ। अच्छा, सही है, थोड़ा सा आपकी आवाज लहजा थोड़ा सा हो गया डाउन, अच्छा वॉल्यूम डाउन हो गया। चले मैं इस तरह बात करता हूँ। शादी से पहले ना लड़की ने लड़की को कोने में ले जाके ना, उसके बाद जब उनके साथ उसका रिजल्ट आना शुरू हुआ, ओ या अब आप सही ये है। रमजान में हाँ, जो है ना, अब ये अब लोगों के जज्बात भड़काने की आप कोशिश नहीं करेंगे। मैं आप समझ आया मैं क्यों उस तरह बोल रहा था, क्योंकि मेरे अंदर जज्बात इस तरह के हमक रहे थे। खैर, अब हुआ ये है कि लड़की, मतलब द बेबी वॉज बॉर्न, ये ट्विस्ट है। बेबी वॉज बॉर्न और उसके बाद लड़की वालों ने लड़के वालों पे केस ठोक दिया, जो कि ठीक किया, जो कि जिना के सारे कानूनी पहलू हैं ऑल। लड़के वालों ने लड़की वालों से मिन्नतें की कि यार हम शादी पे तैयार हैं, हो गया जो हो गया, गलती हो गई, कम से कम केस ना करो। अगर और हम्म, अगर 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 प्रेग्नेंट हुई है तो, और जो उन साहब ने लिखा था उनके अल्फाज है जिना बिल रजा, दैट इज द हम्म। पॉइंट विच आई एम ये ट्राइंग टू वकील पुट। साहब थे कोई? वकील साहब थे, वो कानूनी मसाइल पे लिखते रहते हैं। ठीक है, अच्छा, उन्होंने कहा कि उनके बस सामने कोई जो के केस आया हुआ होगा ये वाला। आया होगा। ठीक है, अब डिटेल नहीं उन्होंने लिखी, लेकिन जो लिखी है वो मिनो इन बता रहा हूँ कि लड़के वाले मिन्नतें करते रहे, नहीं माने लड़की वाले। लड़की अपने घर पे बैठ के वो बच्चा पाल रही है और लड़का प्रॉब्ली कैद में है या क्या जो भी उसके साथ सीन हुआ, अभी तक लड़के वाले कह रहे हैं कि केस विड्रॉ करो, मुझसे शादी करते हैं। अब यहाँ पे किसी जेंडर को कसूरवार करार देना बेकार है। अजीब सा फैसला है ये लड़की के घर वालों का। हाँ, लड़की तो समझ। बॉन्ड हो गई होगी ना बेचारी, क्योंकि अच्छा अब आप हम आते हैं मौजू की तरफ कि आप जो कह रहे थे कि जज्बात वाबस्ता हो गए थे, लड़की ने दूसरा केस जो आप बता रहे थे कि 8 साल का ताल्लुक लड़की डिले करती रही, फिर छोड़ दिया फॉर एनी रीजन, लड़का पागल हो गया और किसी, अब मेरा अंदाजा ये है कि मुझे भी ऐसी कई बातें सामने आई, मतलब बहुत सारे मामलात में तो गुफ्तगू होती रहती लोगों से। आप कह रहे हैं कि बड़े सगीर की औरत और मर्द का माइंडसेट यही है, वजह समाजी घुटन भी हो सकती है और इंतखाब की आज़ादी भी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपना ओपिनियन नहीं दे रहा, मैंने कहीं से सुना है कि हम्म। अगर वो इस 8 साल के ताल्लुक के दौरान लड़की के जिस्म को किसी तरह इस्तेमाल कर लेता तो शायद वो उसे छोड़कर ना जाती। ये बहुत तल्ख, बहुत मकरूह, बहुत गंदी, बहुत नंगी सच्चाई है कि अगर तुम लड़की से शादी नहीं कर सकते तो उसको हाथ लगाने का सोचो भी मत, वजह ये कि तुम उसके साथ कुछ कर बैठो। फैमिली अजीब लय है, अजीब यार, खातून का नाम तो दें यार जिन्होंने ये केस भेजा। मैं उनसे जरा तफसीली बात करूंगा, कॉल तो मेरे ख्याल से ये पॉडकास्ट तो इस पे ही मुक गई सारी। मैंने तो किसी का जिक्र ही नहीं किया था, खातून या मर्द। आपने अब कहा, एक मिनट मैं बताता हूँ आपने क्या कहा था। कॉल रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड हो रही है ना, उस पर सुन लीजिएगा। आपकी खामोश सामे कहा था आपने। आपके खामोश सामने को कहा था मैंने, आप दोबारा से सुनिएगा। अच्छा चलिए, मेरे जरा, ख्याल में बात थोड़ी लंबी हो गई है। मेरे जी ख्याल में जी अगली हाँ। पॉडकास्ट में ना, मैं जो बेसिक दो इश्यूज है ना कि सामाजिक घुटन, एक तो ये हम्म, क्या है, ठीक है जरूर इस पे आपकी हम बात आजादी की करेंगे। वजह से जो मसले पैदा हो रहे हैं ना, हाँ। इस पे बात करनी चाहिए। समाजी घुटन, एक समाजी घुटन की वजह ये भी है कि जब आपके पास मेरी शिकायत आती है ना तो आप लंबी लंबी तफसीली तफसीली बातें करते हैं। जब ऐसी मजेदार टॉपिक्स को खातून लेकर आती है तो जल्दी जल्दी भागने की कोशिश करते हैं, ये भी एक समाजी घुटन इस पे हम दोबारा बात करेंगे, ठीक है। है। चले, ओके, अल्लाह हाफिज।